अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है। आप ये देख सकते हैं, ये अयोध्या धाम लिखा हुआ। ये वीडियो उनके लिए है जो रामलला का दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं। मैं उनके लिए 2-3 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर सकें और उसमें आपको सहूलियत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अयोध्या जी में रामलला का दर्शन करना चाहते हैं तो आप किसी भी वाहन से या ट्रेन से पहले आप अयोध्या धाम स्टेशन पहुंच जाएं। अगर आप ट्रेन से अयोध्या धाम आते हैं तो ट्रेन से अयोध्या धाम आने के बाद रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर तक है। अगर आप बस से अयोध्या धाम आते हैं तो बस से अयोध्या धाम आने के बाद बस स्टैंड से राम मंदिर की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप रामलला का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सरजू नदी पहुंचेंगे और सरजू नदी में स्नान करने के बाद आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करना है। सबसे पहले रामलला के दर्शन करने के पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है, कारण राम जी का असली सेवक हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी की अनुमति के बाद ही आप राम जी का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप हनुमानगढ़ी के लिए, और हनुमानगढ़ी राम मंदिर से महज 1 किलोमीटर के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, एक ही परिसर में है और 1 किलोमीटर से कम हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की दूरी है। हनुमानगढ़ी में जब आप दर्शन करेंगे हनुमान जी का तो उसमें एक कतार में सभी आदमी लगे हुए रहते हैं और ये कतार आपके लिए कम से कम हाफ से 1 किलोमीटर तक तो हो ही जाएगी। और इतना जान लें 1 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक समय लगेगा, समय कम लगेगा। क्योंकि उसमें एक कतार में एक साथ कम से कम 15 से 20 फीट की चौड़ाई में 15 से 20 फीट की चौड़ाई में दर्शक जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो 15 से 20 फीट की चौड़ाई में वो पंक्ति होता है। और उसमें एक एक करके नहीं होता है कि एक एक करके जाएंगे, उसमें 15 से 20 फीट की चौड़ाई के अनुसार जाते हैं। और ये 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई हो सकती है। और एक साथ ठीक जैसे ही हनुमानगढ़ी पहुँचिएगा उस समय आपको साथ सिर्फ हनुमान जी के लिए प्रसाद मिलता है, जो आप अगर नहीं लिए हैं, सिर्फ आप पंक्ति में खड़े हो जाएं तो वहीं आपको हनुमान जी का प्रसाद मिल जाएगा और फूल की माला मिल जाएगी। और उसके बाद आप बढ़ते रहेंगे और ठीक जब हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा उसके बाद हनुमान जी का दर्शन होने के बाद आप रामलला का दर्शन कीजिएगा। और रामलला का दर्शन करने के लिए मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आप जब भी रामलला का दर्शन करना जाए तो अपने पास कुछ भी नहीं रखें। आपके पास सिर्फ नोट के अलावे और कुछ भी ना हो, ना मोबाइल हो, ना सिक्का हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास भारतीय करेंसी में मुद्रा जो है, नोट है, वही रखेंगे। और अगर आपने अपने साथ कुछ मोबाइल या कोई भी चीज़ रख लिया है तो आपको
दिक्कत हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने मोबाइल लाया है और भी कोई चीज़ आपके पास है तो आप जिस समय लाइन में लगेंगे उससे पहले ही, मतलब लाइन में लगने के बाद उसमें एक जगह ऐसा काउंटर बनाया गया है जिसमें आप अपने सामान को उस काउंटर में जमा करेंगे। यदि आपके पास मोबाइल या कोई भी बैग, कोई भी चीज़ है तो उसको काउंटर में जब जमा कीजिएगा, ये यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही जमा कीजिएगा तो आपके सामान और मोबाइल, आपके जो सामान है वो चीज़ जांच के तहत गुजरेगी। और जांच के तहत गुजरने के बाद याद रखिएगा कि इधर से जमा कीजिएगा, बैक साइड से वो सामान आपको मिल जाएगा और तब जाके आप अंदर जा सकते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस चीज़ को किया गया है। और अंदर जाने के बाद अब आपके पास जो सामान है, जो भी सामान है, ये सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पहले जांच किया गया कि आपके बैग में क्या चीज़ है। जांच में ये पता चल गया कि आपके बैग में कुछ नहीं है तो वो चीज़ आपको उसी समय, जिस समय आप जमा करते हैं, वहाँ एक मशीन के द्वारा उसको गुजारा जाता है और पीछे साइड से उसको मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखा जाए और ये चीज़ आप ले लीजिएगा उसमें, और लेने के बाद आप आगे बढ़िएगा और उसके बाद एक काउंटर बना हुआ होता है, उस काउंटर में आप सारा चीज़ जमा कर देंगे। चाहे आपका मोबाइल हो या फिर आपके पास कोई बैग हो, ये सब जमा कर देंगे और आप खाली हाथ निश्चिंत होकर आप रामलला का दर्शन करने जाएंगे। कम से कम 3 किलोमीटर, कम से कम की बात कर रहे हैं, 3 किलोमीटर तो अधिक से अधिक जो भी हो सकता है, कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास वो लाइन होगा। और उसी तरह से 15 से 20 फीट की चौड़ाई में लोग एक साथ जाएंगे और एक साथ जाने के बाद आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते रहेंगे। और एक चीज़, जब अंतिम स्थिति में जब आप आएंगे, अर्थात राम मंदिर के गर्भगृह के मंदिर में पहुंचने के पहले की बात मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये चीज़ की जानकारी नहीं होने से आदमी, कुछ दर्शक लोग नहीं समझ पाते हैं और रामलला का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उस समय आपको गर्भगृह के पास ही, गर्भगृह के पहले उसमें एलईडी में पहले आपको भगवान का दर्शन होगा। एलईडी लगा हुआ है, जिस तरह से हम लोग टीवी देखते हैं उस तरह से एलईडी टीवी लगी हुई है, उसमें पहले आप वहाँ रामलला के दर्शन करेंगे। और आपको यही याद रखना है कि जैसे ही गर्भगृह पहुँचेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो और अन्य लोगों से पूछ लेंगे कि गर्भगृह कब आने वाला है। और जैसे ही गर्भगृह आप जाएंगे, गर्भगृह के पास, अर्थात जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी साक्षात विराजमान कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपको 2 सेकंड ही रहने दिया जाएगा। और 2 सेकंड के बाद आप भगवान श्री राम जी को अपना प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद आप ऐसे मुड़ जाएंगे और अपने घर के लिए विदा हो जाएंगे। और उसके बाद आप अपने सामान, जो आप जहाँ लाइन में जहाँ आप सामान को रखे हैं काउंटर में, उस समय वो काउंटर में ले लेंगे। और एक चीज़ मैं इसमें बोलना भूल गया हूँ कि जिस समय आप काउंटर में सामान अपना रखेंगे, उसमें आपको एक चाबी दी जाएगी, क्योंकि आपके सामान के साथ और किसी का सामान नहीं रहता है, सिर्फ आपका ही सामान उस काउंटर पर रहेगा। और वो चाबी आपको वापस आपको चाबी दे दिया जाएगा। और जिस समय आप रिटर्न होइएगा, उस समय वो चाबी फिर उसी लाइन में, उसी क्यू में जहां आपने जमा किया था, वहीं जाके वो चाबी दे दीजिएगा। वो जितना भी सामान आप वहां रखे थे वो आपको वापस मिल जाएगा। और उसके बाद आप वहां से निकलिएगा। सीता रसोई में प्रसाद बनता है, खिचड़ी प्रसाद, आप वहाँ से खिचड़ी प्रसाद आप खा सकते हैं। और खा सकते हैं नहीं, बल्कि आप ज़रूर खाइएगा, गरम गरम प्रसाद वहाँ आपको मिलेगा। और उसके बाद अपने घर के लिए जितनी भी आपको प्रसाद वगैरह लेना है, आप वहाँ से निकलने के बाद अपना प्रसाद लेकर आप अपने घर के लिए
रवाना हो जाएंगे। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत रामलला के दर्शन करने में नहीं है, बहुत ही अच्छी सुविधा है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और जो भी राज्य में सब कुछ ओके है। और आप लोग एक बार रामलला का दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। जय श्री राम।